तो मेरे मित्र, तुम कहते हो कि मुझे आस्था नहीं है, ये इसलिए नहीं कि तुम नहीं मानते, ये इसलिए कि तुम नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता, इसलिए कई चीजों में मेरी भी प्रश्न की मेधा आकर खड़ी हो जाती है कि हुआ कि नहीं हुआ। आज से 150 वर्ष पहले तुम्हारे गांव का पंडित, मेरे गांव का पंडित कथा में कहता था कि भगवान राम ने तीर मारा रावण को, पृथ्वी पर वो गिरा, हे राम कहता हुआ, और उसके पतन के बाद ही आकाश में देवता प्रकट हुए और सब देवता बादलों के बीच से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। वहां स्वयं भगवान के पिता साकेतवासी महाराज दशरथ भी पधारे। तो तुम पूछते थे मेरे गांव के पंडित से कि आसमान में कैसे आदमी दिखाई दे गया, आसमान में छवि कैसे बन गई। आज महाबलेश्वरम में, शिमला में, नैनीताल की किसी क्लिफ में, इटली में, फ्लोरेंस से आगे किसी पर्वत पर प्रपोज करने के लिए जाते हुए हिंदुस्तान के बच्चे जब 3D से आकाश के बादलों में आई लव यू लिखवाते हैं नाम के साथ और एक चित्र बनवा देते हैं, तो आध्यात्म जीत जाता है और तुम्हारी विज्ञान की बुद्धि चेतना पराजित हो जाती है। ईश्वर को न मानना अपराध नहीं है, अपनी अवधारणाओं को, अपनी सोच की सीमा में रखना अपराध है। आवश्यक नहीं कि आप पूजा करें, आवश्यक नहीं कि आप प्रार्थना करें, कहीं नहीं लिखा है। जो करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं करते वो इस ग्लानि में ना रहें कि मैं नहीं करता, मैंने व्रत नहीं रखा। बनारस में एक पंडित था, युवा, तुम्हारे जैसा, जिसने सवाल भेजा है। वो ना पूजा करता था, ना पाठ करता था, गंगा में नहाता था, यजमान आते थे, तरमाल खाता था, सो जाता था, बम बम बोले। पंडितों ने कहा यार ये कैसा अजीब आदमी है, न पूजा करता है, न पाठ करता है। उसको विद्वत परिषद में बुलाया गया। उससे कहा भाई तू पूजा पाठ नहीं करता है? बोले नहीं जी। किया कर। कैसा पंडित है? हाँ जी करूंगा। चला गया। 2 महीने बीते, फिर वही हरकत। कभी घाट पे सोता मिल जाए, कभी शमशान में सोता मिल जाए। शंकर तो शमशान में ही मिलते हैं। पता है क्यों मिलते हैं? नहीं पता? राम के नाम का रस है। बैठे बैठे राम नाम लेते थे मंदिर में, लेकिन मंदिर रात को बंद हो जाता था। एक दिन देखा बहुत सारे लोग राम का नाम ले रहे हैं। शंकर उसके पीछे पीछे चल दिए। बोले ये कहां जा रहे हैं? वो शव यात्रा थी। तो शमशान में पहुंच गए। वहां 24 घंटे ही राम नाम सत्य हो रहा था। उन्होंने कहा अब कहां जाएंगे, अब तो यही धुनी रमेगी। तब से शंकर शमशान में निवास करते हैं। और एक जगह ऐसी है पूरे विश्व में जहां 24 घंटे शवदाह होता है, बनारस में मणिकर्णिका के घाट पर। वहां भगवान का वास माना जाता है कि शंकर वहां सिद्ध हैं। तो पंडित जाके शमशान में सो जाए। 2-3 महीने बाद फिर बुलाया, फिर पेशी हुई, फिर नहीं माना। अब उसे काशी से निकालने का फरमान हो गया कि भाई काशी में तो ऐसे नहीं रह सकते। काशी पहले से ये करती रही है। तुलसीदास जी को भी बहुत प्रताड़ित किया काशी ने। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तू क्यों पूजा नहीं करता, कर ले। तो बोला जी सूतक लगा हुआ रहता है। सूतक जानते हैं? घर में कोई मृत्यु हो जाए, कोई पैदा हो जाए तो पूजा नहीं करते। तो पंडितों ने कहा जी ये झूठ बोल रहा है। 9 महीने पहले भी नहीं कर रहा था, 6। बोले तब भी सूतक था। और बोले 6 महीने पहले, बोले तब भी सूतक था। और बोले अब भी सूतक है। और बोले तेरा घर में कोई है नहीं, ब्याह तेरा हुआ नहीं, तेरा किस बात का सूतक? तो उसने बड़ा संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक कहा। उसने कहा मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुतः सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्योमुपासहते। क्या कहा? बोले महाराज रोज मन में मोह रूपी मां मरती है और रोज मन में ज्ञान रूपी बेटा पैदा होता है। मेरे तो अंदर रोज ही सूतक रहता है, मैं कहां से प्रार्थना करूं, कहां से पूजा? तो जो यहां बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनको बड़ा संकोच होता है। मेरी मां 84 वर्ष की है,
और उसका जरा सा व्रत इधर उधर हो जाए, कोई बात हो जाए तो वो बहुत दोपहर तक बड़ी दुखी रहती, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, भोग नहीं लगा भगवान को। लड्डू गोपाल साथ चलते हैं उसके। तो मैंने उसको कहा, बोली तू नहीं करता है? तो मैंने कहा मेरे अंदर सूतक लगा हुआ है। धर्म को संकोच की सीमाओं में मत बांधो, अध्यात्म को इस सीमा में मत बांधो। और इसीलिए मैं कहता हूं ये धार्मिक सत्र नहीं है, ये आध्यात्मिक सत्र है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी सेशंस हैं जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए इसमें बाकी चीज नहीं है कि कलश पूजा होगी, यात्रा नहीं। मैं चाहता हूं कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे यहां पर बैठे हैं, ये भी सुने, क्योंकि ये भी आध्यात्मिक चेतना से संपन्न हैं। और जो इस्लाम को मानने वाले मेरे भाई हैं वो भी सुने, जो क्रिश्चियनिटी में जाने वाले हैं वो भी सुने। लंदन के सत्र में लगभग 30% क्रिश्चियंस थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहां आंख मूंद कर भरोसा करने वाला व्यक्ति आए। मैं चाहता हूं मेरे पास शंका से भरा हुआ, तर्क से हारा हुआ युवा आए, और जब 2 या 3 दिन सुन के जाए तो पृथ्वी के सामने जाकर कह सके कि मैं जिस संस्कृति में पैदा हुआ हूं विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ मान्यता।